हॉर्स टैक्सी वाला। गुड़गांव शहर के पास टिकली नाम का एक गांव था। टिकली गांव के बहुत सारे निवासी हर रोज रोजगार के लिए गुड़गांव जाते थे। टिकली में बस की सुविधा नहीं थी। रेल की पटरी तो थी, पर स्टेशन ना होने के कारण वहाँ पर कोई रेलगाड़ी रुकती नहीं थी। इस मौके का फायदा उठाकर मुन्ना नाम का ऑटो वाला अपने ऑटो में लोगों को अंदर ऊपर सब ठूस ठूस कर कई चक्कर मारता था और पैसे कमाता था। इस तरह लोगों के पैसे तो जाते ही थे और साथ साथ उनके घुटनों का दर्द भी बढ़ गया। एक दिन मुन्ना के ऑटो के पास नाना नाम के व्यक्ति ने एक घोड़े का टांगा खड़ा किया। आओ भाई आओ, टांगा में बैठो। गुड़गांव की सवारी सिर्फ 30 रुपए में और बच्चों के लिए 15 रुपए। आराम से और सुरक्षित आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं, आइए। ऐसे आवाज देने लगा। लोगों ने मुन्ना का ऑटो छोड़ा और नाना के टांगा में बैठने लगे। नाना सिर्फ सीमित सवारियों को ले जाता था। मुन्ना को बहुत गुस्सा आया। एक दिन मुन्ना नाना से, अरे तू है कौन? नए नए इस गांव में आए हो और मेरा धंधा खराब करते हो। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं मुन्ना हूँ, मुन्ना भाई। इस गांव में मेरी खूब चलती है। चुपचाप ये टांगा चलाना छोड़ दो। तुम अपने घोड़े को किसी शादी बारात में ले जाओ। मेरे लिए अड़चन ना बनो, वरना मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हें रास्ते से कैसे हटाना है। देखो भैया, मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जो करना हो करो। अगले दिन मुन्ना ने रोड ट्रांसपोर्ट अधिकारी को रिश्वत दिया और उसको कुछ कहा। वो अधिकारी आया और नाना से, इस गांव से गुड़गांव जाने वाले सड़क पर केवल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां, डीजल से चलने वाली गाड़ियां और साइकिलों को ही अनुमति दी गई है। बैलगाड़ियां और घोड़े गाड़ियों के लिए परमिशन नहीं है। इसलिए आज से तुम इस सड़क पर अपना ये टांगा नहीं चला सकते। नाना समझ गया कि ये सब करतूत मुन्ना का ही है। नाना घर बैठे सोचने लगा कि क्या किया जाए। नाना का बेटा बंटी एक खिलौना ट्रेन के साथ खेल रहा था। पिताजी, रेल की पटरियां सड़कों से कम चौड़ी होती है ना, फिर ट्रेन एक दूसरे से टकराए बिना कैसे जाते हैं? तब नाना को एक उपाय सूझा। वो रेल फाटक के गेटकीपर के पास गया और आने जाने वाले गाड़ियों का टाइम पता करके आया। फिर कुछ दिनों बाद उसने घोड़ा टैक्सी तैयार किया। वो माइक लेकर गांव के चौपाल में, मेरे प्यारे गांव वालों, अब से आपको तकलीफ उठाकर गुड़गांव तक सवारी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप रेल की पटरियों के पास आकर मेरे घोड़े टैक्सी में सवारी करें। आपको मैं आधे घंटे में गुड़गांव पहुंचा दूंगा। आप ऑटो की सवारी के लिए 100 रुपए खर्च करते हैं, मुझे उसका आधा दीजिए। बस सवेरे 5 बजे से 10 बजे तक, फिर 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक, फिर शाम के 6 बजे से रात के 10 बजे तक। यूं घंटे का एक चक्कर हर रोज लगेगा। लोग हैरान हो गए। लोग आकर उस घोड़े टैक्सी में चढ़ने लगे। सीट आरामदायक थी तो लोग मजे से जाने लगे। नाना का घोड़ा चलने लगा। रेल की पटरियों में घोड़ा गाड़ी को आराम से खींचने लगा। वो काफी तेजी के साथ जाने लगा। लोग सवारी का आनंद लेने लगे। नाना ने उन्हें आधे घंटे में अपने मंजिल तक पहुंचा दिया। यूं नाना हर रोज लोगों को उस घोड़े टैक्सी में बिठाकर कई ट्रिप्स लगाने लगा। एक बार भी कोई रेलगाड़ी उसके सामने नहीं आई। इस तरह लोगों ने मुन्ना के ऑटो में बैठना बंद कर दिया। एक दिन मुन्ना माइक लेकर, क्या रे गाँव वालों, ये बेकार घोड़ा गाड़ी तो क्या, मेरा ऑटो भी रेल की पटरियों में चल सकता है। मेरे ऑटो के लिए कोई टाइमिंग की जरूरत नहीं है। आप जब चाहें मेरे ऑटो में जा सकते हैं। आप मुझे केवल 30 रुपए दें, काफी है। ये कहकर मुन्ना ने अपने ऑटो को रेल की पटरी पर रखा। कुछ लोग उसमें चढ़कर बैठे। मुन्ना अपने ऑटो में थोड़ी दूर जाने लगा। तो सामने एक रेलगाड़ी आती हुई दिखाई दी। मारे डर के मुन्ना ने ब्रेक लगा दी। सवारी और मुन्ना ऑटो से बाहर कूदे। रेलगाड़ी ने आकर ऑटो को चकनाचूर कर दिया।
मुन्ना सिर पकड़कर बाप रे, एक ही ऑटो था, उसका भी सत्यानाश हो गया। कहकर सिर पीटने लगा। ऑटो नहीं, कुछ देर और ठहरते तो हमारा सत्यानाश हो जाता। कहकर सबने मिलकर उसे खूब मारा। नाना रेल की सूची के अनुसार अपने घोड़े टैक्सी को चलाते हुए आराम से गुजारा करने लगा। अंडरग्राउंड थीफ सीक्रेट हाउस। किस्मतवाड़ा नाम के गांव में गोखले नाम का एक चोर रहता था। दूसरे राष्ट्र में जाके थोड़े महीनों के लिए चोरी करता था। फिर थोड़े दिन के लिए अपना गांव में आके इज्जत से दारू पीकर पत्ते खेलकर खुश होता था। कभी कभी जेल में भी जाता था। एक दिन गांव के बाहर ब्रिज पर आते समय एक कंटेनर ट्रक तेजी से आकर कंट्रोल खोकर एक साइड में जाकर आधा ब्रिज के ऊपर और आधा नदी के ऊपर फंसकर लटकने लगा। तब ड्राइवर ट्रक को पकड़कर लटक रहा था। तुरंत गोखले भागते हुए जाकर उसको ऊपर खींचने के लिए कोशिश किया, मगर बेचारा ड्राइवर पानी में गिर गया और बह गया। बाद में गोखले कंटेनर को खोल के देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। उसे देखकर वो चौंक गया। जल्दी से जाकर एक ट्रैक्टर को किराए पर लेकर आया और उन पैसों को उस ट्रैक्टर में रखा। फिर उस कंटेनर को जोर से धक्का दिया तो वो पानी में गिर गया और फिर वो ट्रैक्टर को लेकर चला गया। उसके बाद गांव के बाहर जाकर एक अंडरग्राउंड में मनी हाउस बनाया और ऊपर सीढ़ियां बनाकर किसी को भी शक नहीं आने के लिए एक बैम्बू हट जैसा बनाया। फिर अंदर जाके आहा, ये सपना है, ये सच है। इसको 10 जन्म तक खर्चा किया तो भी पैसे खत्म नहीं होंगे। अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर किसी को भी शक आए बिना सावधानी से रहना चाहिए। रोज थोड़े थोड़े पैसे ही निकालकर खर्चा करना चाहिए। अगले दिन थोड़े पैसों के साथ वो वाइन शॉप के पास गया। वहां फॉरेन बॉटल्स को देख रहा था। क्या रे, फॉरेन बॉटल्स को आशा से देख रहे हो? उनको तुम खरीद नहीं पाओगे। तुम जो पीते हो वो तो चीप लिकर है ना। आओ ये ले लो, क्या कर दिया। तब गोखले को बहुत गुस्सा आया। उसके बाद पत्तों के खेल में हार गया और पैसों के लिए देख रहा था। तब एक आदमी, क्या रे, पैसे खत्म हो गए हैं क्या? दरिंदर कहीं के, मुझे मत पूछना, पहले से ही तुमने बहुत उधार लिया है। जब तक वो नहीं दोगे मैं तुमको कुछ भी पैसे नहीं उधार दूंगा। उठो उठो, उठकर जाओ दरिंदर कहीं के। तब उसको और भी अपमान लगा। बाद में वो बैम्बू हट में जाके सीढ़ियों से अंडरग्राउंड हाउस में गया। ची कितना अपमान हुआ। मेरे पास इतने पैसे होने के बाद भी मैं क्यों गरीब की जिंदगी जीऊं? इतने पैसे रखकर भी इस्तेमाल नहीं किया तो इस जिंदगी का क्या फायदा? इन सब गरीबों को मैं कौन हूँ दिखाना पड़ेगा, सोचा। अगले दिन एक स्पोर्ट्स कार को खरीदा और अच्छा सूट पहनकर कार में वाइन शॉप के पास गया। कार के अंदर से, अरे क्या रे, ऐसे मुंह खोल के देख रहे हो? तुम्हारे वाइन शॉप में सबसे महंगा फॉरेन वाइन बॉटल्स 10 लेके मेरे गाड़ी के अंदर रखो। ये लो पैसे, बचा हुआ पैसे मेरे दिया टिप्स जैसे सोचकर रख लो। कहकर रुपयों का बंडल उनके ऊपर फेंका। वो सब देखकर वाइन शॉप वाला चौंक गया। उसके बाद पत्ते खेलने वालों के पास जाके एक के ऊपर पैसे फेंक कर, ये लो रे चीप फेलो, तुम्हारा कर्ज, बचा हुआ तुम्हारा टिप समझो, अब डालो रे पत्ते। आज जितना भी हारूं मैं खेलता ही रहूंगा। ये देखो सिल्ली फेलोस, मेरे पास बहुत पैसे हैं। कहकर पेटी निकालकर पैसे दिखाया। तब सब लोग चौंक गए। वैसे ही वो रोज कार में घूमना, लोगों पर पैसे फेंकना शुरू किया। लोग उसको प्रणाम करते थे। ये सब उसको बहुत अच्छा लगता था। सिर्फ प्रणाम करने से नहीं होगा, आप सबको मिलके मेरा अभिमान समुदाय रखना होगा, मेरा भजन करना होगा। बोलो कितना खर्चा होगा, आपके मुंह पर फेंकता हूँ। एक दिन उसको कार में जाते हुए बाइक पर बैठा ट्रक ड्राइवर ने देखा। तुरंत मुंबई में रहने वाला एक डॉन को फोन करके, भाई भाई वो दिखाई दिया भाई, वो दिखाई दिया भाई। सच में? उसको मत छोड़ना, उसका पीछा करो, वो कहाँ रहता है पता करो, मुझे हर वक्त का समाचार देते रहो। वैसे ड्राइवर उनका पीछा किया। गोखले बैम्बू हाउस के पास कार में गया और उतरकर इधर उधर देखकर बैम्बू हट के अंदर सीढ़ियों से नीचे गया। तुरंत डॉन को फोन करके ये बात बताया। फिर डॉन हेलीकॉप्टर में आकर उधर उतरा।
फिर सब मिलके बैम्बू हट के अंदर गए। अंडरग्राउंड हाउस में जाके पैसों को देखकर चौंक गए। तब डॉन के आदमी गोखले को पकड़कर खूब पीटे। फिर डॉन गन को निकालकर गोखले को मारने के लिए देखा। तब गोखले ने हाथ जोड़कर माफी मांगा। तुमको मारना क्यों मुझे भी पसंद नहीं है। एक तरफ से तुमने मेरे पैसों को पुलिस से बचा कर रखा, ठीक है, मैं तुमको 1 करोड़ दूंगा, इससे आराम की जिंदगी जियो। लेकिन अगर ये बात बाहर आया तो वो 1 करोड़ इस्तेमाल करने के लिए तुम नहीं बचोगे। फिर गोखले खुशी से डॉन को प्रणाम किया।